अध्याय 6 निकोल का निर्णय। रॉडी उसके पूरे शरीर में दर्द से जाग उठा। यह उन जगहों के लिए विशेष रूप से सच था जहां उसे घोड़े ने लात मारी थी। ऐसा लगा जैसे उसकी कुछ हड्डियां टूट गई हों। वह एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। रॉडी को तुरंत एहसास हुआ कि उसे जादू से रोका जा रहा है। इस विचार ने उसकी आशाओं को धूमिल कर दिया, जैसे ठंडे पानी का एक घड़ा उस पर डाला जा रहा हो। निश्चित रूप से उसने तुरंत निकोल का सुंदर चेहरा देखा। हालांकि उसका चेहरा गुस्से और नफरत से कांप रहा था। निकोल कुर्सी पर बैठ गई और उसने रॉडी को गुस्से से देखा जो फर्श पर पड़ा था। वह एक बड़े बागे में लिपटे जानवरों की खाल की कुर्सी पर बैठी थी। जब उसने रॉडी के होंठ देखे तो उस पर काटने के निशान देखे। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन शर्मा गई। इस कमीने ने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की। यह शर्मनाक भावना केवल एक पल के लिए चली और धीरे धीरे घृणा में बदल गई क्योंकि उसने रॉडी के यिन यान के चेहरे को देखा। बात सुनो, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से जवाब दें, नहीं तो आपको इस दुनिया में जन्म लेने का पछतावा होगा। निकोल ने अपनी आवाज़ कम की और अपने दांत पीस लिए। रॉडी न तो बोल सकता था और न ही सिर हिला सकता था। वह केवल निखिल को खाली देख सकता था। यदि आप सहमत हैं तो पलकें झपकाएं। निकोल ने आगे कहा, मुझे फूलदार शब्द पसंद नहीं हैं। जितना कम बोलो उतना अच्छा है। जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं तो आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। अगर आप हाँ कहना चाहते हैं तो पलक झपकाएं और अगर जवाब नहीं है तो पलक न झपकाएं। समझना। रॉडी ने पलक झपकाए। अच्छा। रॉडी को अनुपालन करते देख निकोल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तब मैं तुमसे पहला प्रश्न पूछूंगा, क्या तुम मरना चाहते हो? रॉडी ने तुरंत अपने आप को सीधा किया, अपनी आंखें चौड़ी की और देखने लगा। उसे डर था कि कहीं वह गलती से पलक न झपका जाए। अगर ऐसा होता तो उसकी मौत हो जाती। चूंकि तुम मरना नहीं चाहते, तुम इतनी देर रात मेरे घर में क्यों घुसे? आप क्या चाहते हैं? क्या किसी ने तुम्हें आने का आदेश दिया है? रॉडी घूरता रहा और पलक नहीं झपका। निकोल ने मुंह फेर लिया और चिल्लाया, बेहतर होगा कि आप ईमानदार रहें। चालाक बनने की कोशिश मत करो। किसी ने आपको आदेश नहीं दिया लेकिन आपने यहाँ घुसने की हिम्मत की। फिर भी तुम कहते हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ईश्वर मेरा साक्षी है। रॉडी बहुत देर से घूर रहा था। दुर्भाग्य से उसकी आंखें सूखापन बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उसने अनजाने में 2 बार पलकें झपकाईं। निकोल तुरंत उग्र हो गई। उसने अपनी उंगलियां फड़कीं और एक तेज लौ उसकी ओर चली। जब उसकी खोपड़ी में आग लग गई तो रॉडी चीख भी नहीं सका। यहाँ तक उसकी भौहें भी लगभग जल चुकी थीं। सौभाग्य से निकोल का उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और छोटी लौ जल्द ही बुझ गई। फिर भी रॉडी की खोपड़ी पहले ही कुछ जगहों पर जल चुकी थी। कुछ बालों का झड़ना तय था। उस समय सुंदर लड़की अब सुखद नहीं लग रही थी। अगर रॉडी बोल सकता था तो वह निश्चित रूप से उसके पूर्वजों को शाप देगा। कमीने, बेईमान होने की हिम्मत मत करो। निकोल ने ठंड से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर रखूंगा। क्या आप इसका फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करते? जब उसने ये शब्द कहे तो निकोल का चेहरा फिर से लाल हो गया। उस समय रॉडी ने अपनी आंखें खुली रखने के लिए जोर लगाया और कोशिश कर रहा था कि गलती से पलक न झपके। मैं आपसे सवाल पूछना जारी रखूंगा। तुम ध्यान से सुनो। उत्तर देने से पहले सोचो। निकोल का चेहरा सख्त था। रॉडी एक बार झपका। निकोल ने उपहास किया और अपनी उंगली उठा ली। जैसे ही उसने अपने हाथ हिलाए, रॉडी ने महसूस किया कि उसके शरीर पर तनाव ढीला हो गया है। जादुई बंधन अब पूर्ववत थे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं। तुम रात को मेरे घर में क्यों घुसे? रॉडी की आंखें घूम गईं और वह एक कारण गढ़ने ही वाला था कि निकोल का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक और लौ बुझाई। सौभाग्य से रॉडी इस बार इसे चकमा देने में सफल रहे। फिर भी लौ उसकी पैंट में छेद करने में कामयाब रही। बेहतर होगा कि आप ईमानदार रहें। मैं आपको चेतावनी देना भूल गया। मैं एक वरिष्ठ जादूगर हूँ। मैं चेहरे के भाव पढ़ सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो बेहतर होगा कि आप मुझे नाराज न करें। निकोल ने सख्ती से कहा। रॉडी चौंक गया। अब छिपाने की हिम्मत न करते हुए उसने कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने गाड़ी पर हमला किया, कैसे वह अपने साथी को बचाना चाहता था और कैसे वह चुपके से उसके घर में घुस गया। निकोल ने सिर हिलाया। अच्छा, अब बताओ कि तुमने मेरी गाड़ी पर हमला क्यों किया? रॉडी खिलखिलाकर मुस्कुराया। मुझे भी नहीं पता। हालांकि मुझे संदेह है कि हमें गलत लक्ष्य मिल गया है। बार में मौजूद व्यक्ति के अनुसार हमारे लक्ष्य में ग्रेड 3 तलवारबाज गार्ड होना चाहिए। दूसरी ओर आपके पास केवल एक स्थिर हाथ था। निकोल ने एक पल के लिए विचार किया और अंत में कहा, मैं देख रहा हूँ। संयोग से मैं आज रात उस रास्ते पर था, इसलिए तुम मूर्खों ने मुझ पर घात लगाने का साहस किया। सही। रॉडी ने झट से कहा, मैं तुम पर हमला करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाय भगवान, ट्यूलिप परिवार पर हमला करने के लिए मेरे इतने सिर नहीं हैं। निकोल ने कानाफूसी में थोड़ा ताना मारा। ट्यूलिप फैमिली? तो आप वास्तव में हमारे परिवार का नाम जानते हैं? रॉडी ने आह भरी। बेशक मैं इंपीरियल आर्मी के गॉड ऑफ वॉर के परिवार को जानता हूँ। मैं निश्चित रूप से कर दूंगा।
निकोल ने सिर हिलाया। रॉडी के शब्द उसके कानों के लिए संगीत की तरह थे, इसलिए उसका स्वर थोड़ा हल्का हो गया और वह पूछती रही, तो तुम कौन हो? आप क्या करते हो? रॉडी बकवास की एक श्रृंखला रचने ही वाला था, लेकिन निकोल की टकटकी को देखने के बाद उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। मिस, मैं सच में झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन मेरी पहचान खास है। अगर मैं तुमसे कहूं तो मेरा भविष्य चला गया है। ओह, एक अजीब सी मुस्कान के साथ निकोल ने पूछा, अच्छा तो तुम कौन हो? नहीं, मैं नहीं कह सकता। रॉडी ने सिर हिलाया, जब तक आप मुझे सार्वजनिक सुरक्षा में नहीं भेजने का वादा नहीं कर सकते। मैं आज रात के कार्यों के लिए दंडित होने को तैयार हूँ। दंड? निकोल अचानक भड़क उठी। आज रात आप अपने कार्यों के लिए पर्याप्त पश्चाताप नहीं कर सकते, भले ही आप 1000 बार मरें। मेरे साथ सौदा करने की हिम्मत मत करो। क्या तुम भूल गए हो मेरे प्रति अभद्रता? यह देखकर कि निकोल हिंसक कार्रवाई करने वाली थी, रॉडी ने पीछे हटने और खुद को तैयार करने का फैसला किया। सौभाग्य से निकोल ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और शांत हो गई। उसने भरोसा किया और घोषित किया, ठीक है, मैं आपको सार्वजनिक सुरक्षा में नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दंडित करूंगा। अब मुझे अपना नाम बताओ और तुम कौन हो? मेरा नाम रॉडी है। मैं इंपीरियल एकेडमी का छात्र हूँ। एक सामान्य छात्र, रॉडी ने शर्माते हुए उत्तर दिया। आखिर इंपीरियल एकेडमी के एक छात्र के लिए रात में शहर से बाहर डकैती करने जाना, यह बिल्कुल भी गौरव की बात नहीं थी। एक इंपीरियल अकादमी का छात्र? निकोल ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं प्रशिक्षण में हूँ। अपने आसन को सीधा करते हुए रॉडी ने कहा, मैं अगले महीने तलवारबाजी की परीक्षा में भाग लेने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आधिकारिक तौर पर एक योद्धा बन जाऊंगा। निकोल को इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका चेहरा डूब गया था। अच्छा, चूंकि आप भी इंपीरियल एकेडमी के छात्र हैं, तो आप ही बताइए। उसकी आवाज़ उदास हो गई और उसकी बातें धीमी हो गईं। क्या आप मेरे भाई सेठ को जानते हैं? मुझे बताओ, वह कहाँ गया है? उदास होकर रॉडी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। या यूं कहें कि मैं उसे आज रात तक नहीं जानता था। इसका मतलब है कि आपने उसे आज रात देखा। निकोल तुरंत अपनी कुर्सी पर बैठ गई। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ गया था? रॉडी ने सिर हिलाया। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि उसने मुझे बताया था। निकोल अपनी कुर्सी से उठी। मुझे बताओ कि वह कहाँ गया था। रॉडी की आंखें फड़क गईं और फुसफुसाए, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। निकोल चौंका, गुस्से में मान की, तुमने मेरे साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत की। रॉडी ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, मैं यह अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। वास्तव में वह भी आज रात पकड़ा गया था। यह भी मेरी वजह से था। वह मेरी ट्यूशन फीस बढ़ाने में मेरी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं बस आपसे उसे माफ़ करने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं सभी दंड भुगतने को तैयार हूँ। निकोल हैरान थी। यह लड़का उससे सिर्फ 1 या 2 साल छोटा था, फिर भी उनमें अप्रत्याशित साहस था। दरअसल वह उस रात की घटना से काफ़ी नाराज थी। इस यिन-यांग चेहरे वाले लड़के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के विचार ने उसे क्रोधित कर दिया और अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई। हालांकि जब वह शांत हुई तो निकोल ने महसूस किया कि यह छोटा चोर सिर्फ एक बच्चा था। वह मुश्किल से उसके भाई जितना बड़ा था, जो उससे 2 साल छोटा था। फिर भी यह लड़का, हालांकि वह डरपोक और भयभीत लग रहा था, इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए पर्याप्त बहादुर था। अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए वह सभी सजाओं को स्वीकार करने को तैयार था। दूसरी ओर उसका भाई चालाक था और उसने कभी किसी आदमी की हिम्मत नहीं दिखाई। एक बार भी नहीं। वह क्रोधित व्यक्ति वास्तव में एक पत्र छोड़कर घर से भाग गया। उसने परिवार की महिमा और जिम्मेदारियों को त्याग दिया। निकोल मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन असहाय रूप से आह भर रही थी। रोडी, मैं वादा करता हूं कि आपके दोस्त को सजा नहीं दूंगा। मैं अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि मेरा छोटा भाई कहाँ गया था। रॉडी ने तुरंत अपने और अपने भाई के बीच की बातचीत के बारे में बताया। इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, निकोल गुस्से से बड़बड़ाया, वह बेवकूफ़। वह उसने वास्तव में अपने परिवार को छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। यात्रा करना छोड़ दिया और विदेश चला गया। वह बस ऐसे ही चला गया। वह बात करते करते निकोल और अधिक उत्तेजित हो गई। वह गुस्से से लगभग बेहोश हो गई। रॉडी ने बिना एक शब्द कहे निडर होकर निकोल की ओर देखा। केवल भगवान ही जानता था कि अगर वह गलत बात कहता है तो संभावना है कि यह खूबसूरत लड़की गुस्से में उसे नुकसान पहुंचा सकती है। सौभाग्य से निकोल का गुस्सा जल्दी से गुजर गया। ताली बजाने और कुछ गार्डों को बुलाने से पहले वह कुछ कदम आगे पीछे चली। निकोल ने ठंडे तरीके से अपने आदेश जारी किए। आज रात की सुरक्षा खामी को देखते हुए सीनियर गार्ड मालिन, आपको तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। कल आप सेना में वापस चले जाएंगे। यहाँ तक एक निम्न स्तरीय योद्धा भी मेरे घर में घुसने में सक्षम था। मैं केवल आपका वर्णन कर सकता हूँ, एक वरिष्ठ गार्ड, एक उछलती हुई ऑफ के रूप में। निकोल की आवाज़ ठंडी और प्रभावशाली थी। गार्डों में से एक पीला पड़ गया और पसीने से तरबतर हो गया। वह बदकिस्मत पहरेदार होना चाहिए। निकोल ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन जारी रखा, इस आदमी को बांध दो और उसे मेरे द्वारा पकड़े गए दूसरे आदमी के साथ जलाओ, लकड़ी की दुकान में फेंक दो।
मैंने सुना है कि रसोई में एक अजीब काम करने वाले कर्मचारी की कमी है। उस आदमी को भेजो जिसे मैंने पकड़ा था। रसोई, जहां तक इस आदमी की बात है। निकोल ने रूडी को ठंडे स्वर में देखा, कल से वह मेरा दूल्हा होगा। रॉडी ने जोर से तर्क दिया, लेकिन आपने मेरे दोस्त को रिहा करने का वादा किया था। साथ ही, मैं अभी भी अकादमी में वापस आना चाहता हूँ। निकोल ठंड से चिल्लाया, चुप रहो। मैं आज रात पहले से ही नाराज हूँ। आपने कहा था कि आप कोई भी सजा स्वीकार करेंगे। यह तुम्हारी सजा है। कल से तुम मेरे दास के रूप में सेवा करोगे। ठीक है। रोडी ने एक पल के लिए सोचा। किसी भी तरह चीजें पहले ही विफलता में समाप्त हो चुकी थीं। अगर उन्हें अकादमी वापस जाना भी पड़े तो भी उनके पास ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे और वे वैसे भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसे अभी भी अपने दोस्त के लिए लड़ने की जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरे दोस्त को रिहा करने का वादा किया था। निकोल ने सिर उठाया, तो क्या आपने अपनी बात नहीं रखी? रोडी ने गुस्से में कहा। रॉडी को देखते ही निकोल धीरे से मुस्कुराए। मैं एक औरत हूँ, नहीं बूझते हो? वादे न निभाना एक महिला का विशेषाधिकार है। रोडी अवाक था। आखिरकार वह छोटा था और उसे महिलाओं के साथ व्यवहार करने का कोई अनुभव नहीं था। निकोल ने कुछ देर सोचा और फिर एक अन्य गार्ड को निर्देश दिया, अकादमी में भी जाओ और अकादमी को सूचित करो कि मेरा भाई स्वास्थ्य कारणों से स्वस्थ होने के लिए गया है। उसे परिवार द्वारा दूसरे प्रांत में आराम करने के लिए भेजा गया है और उसे स्कूल बंद करना पड़ा है। लगभग 3 महीने। वह 3 महीने में वापस आ जाएगा। जैसा उसने कहा, उसने रॉडी को एक अर्थपूर्ण रूप दिया। रॉडी मदद नहीं कर सका लेकिन थरथरा सका।